नमस्कार। आज हम भारतीय सैन्य इतिहास के एक बहुत ही जांबाज नायक की कहानी में गहरा उतर रहे हैं, मेजर शैतान सिंह भाटी। इनका नाम शौर्य का पर्याय है। बिल्कुल। हमारे पास मेजर शैतान सिंह रेजांग ला के हीरो लेख से कुछ जानकारी है। हम 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजांग ला की उस निर्णायक लड़ाई को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये कहानी सिर्फ एक सैन्य अभियान की नहीं है। मतलब ये कहानी है विषम परिस्थितियों में इंसानी जज्बे की, लीडरशिप की और देश के लिए अटूट समर्पण की। देखेंगे कि मेजर शैतान सिंह और उनकी चार्ली कंपनी ने कैसे लगभग नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। चलिए शुरू करते हैं मेजर शैतान सिंह के शुरुआती जीवन से। जोधपुर में जन्मे, सैन्य परिवार था। पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेमसिंह भाटी खुद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हीरो थे। हाँ, तो प्रेरणा तो घर में थी। जोधपुर लांसर से उन्होंने शुरुआत की, फिर कुमाऊं रेजिमेंट का हिस्सा बने। और सिर्फ सैनिक ही नहीं, अच्छे खिलाड़ी भी थे। फुटबॉल में शायद। जी, फुटबॉल में काफी कुशल थे। फिर 1962 में जब चीन के साथ तनाव बढ़ा तो उनकी बटालियन 13 कुमाऊं को लेह भेजा गया और मेजर सिंह उस समय चार्ली कंपनी के कमांडर थे। और इसी चार्ली कंपनी को रेजांगला दर्रे पर तैनात किया गया। ये जगह आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण थी। हाँ, रणनीतिक रूप से ये चुशुल गैरिसन की तरफ जाने वाले रास्ते पर, मतलब उसकी सुरक्षा के लिए अहम थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, सामरिक चुनौती थी। चुनौती क्या थी वो? रेजांगला का जो भूगोल है वो ऐसा है कि वो भारतीय तोपखाने की सीधी रेंज से पूरी तरह बाहर था। अच्छा, मतलब आर्टिलरी सपोर्ट नहीं मिल सकता था? बिल्कुल नहीं, जीरो आर्टिलरी सपोर्ट। तो मेजर सिंह को ये पता था। उन्होंने इसी मुश्किल हालात में अपनी 3 प्लाटून नंबर 7, 8, 9 और मोर्टार सेक्शन को वहां तैनात किया। ये तो तैनाती के साथ ही एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। बिल्कुल। फिर आई 18 नवंबर 1962 की वो सुबह। हाँ, वो निर्णायक सुबह। देखिए, भोर होने से पहले ही चीनी सेना ने हमला शुरू कर दिया। सुबह करीब 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 4:45 बजे। लगातार हमले। हाँ, एक के बाद एक। और हर बार मेजर सिंह के जवान, जिन्हें अहीर कंपनी भी कहा जाता था, वो बड़ी बहादुरी से लड़े, दुश्मन को पीछे धकेला। मेजर सिंह खुद वो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जा रहे थे, अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे, उनकी हिम्मत बंधा रहे थे। जबकि दुश्मन संख्या में और हथियारों में दोनों में ज्यादा था। कहीं ज्यादा। उन्होंने वो 57 mm रिकॉयलेस राइफल जैसी भारी चीजें भी इस्तेमाल की। लड़ाई बहुत ही भयानक हो गई थी। और इसी दौरान मेजर सिंह खुद घायल हुए। हाँ, जब वो जवानों को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी दुश्मन की एक मीडियम मशीन गन, एक MMG की गोलियां उनको लगी। पेट और बाहों में गंभीर चोटें आईं। तो उनके साथियों ने उन्हें निकालने की कोशिश की होगी। बिल्कुल की। CHM हरफूल सिंह थे और दूसरे जवान थे, वो उन्हें उठा के ले जाने लगे। लेकिन दुश्मन की फायरिंग इतनी तेज थी, इतनी ज्यादा थी कि मेजर सिंह समझ गए। क्या समझे वो? वो समझ गए कि इस कोशिश में और भी जवान मारे जाएंगे। तो उन्होंने अपने जवानों को आदेश दिया, कहा कि उन्हें वहीं एक पत्थर के सहारे छोड़ दो और अपनी जान बचाओ। ये जानते हुए कि वो खुद नहीं बच पाएंगे। हाँ, ये जानते हुए भी। ये लीडरशिप और आत्म बलिदान का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। कल्पना करना भी मुश्किल है उस क्षण का। उस दिन चार्ली कंपनी के 124 जवानों में से 114 शहीद हो गए। 114 जवान? हाँ, लेकिन वो लड़े, आखिरी आदमी आखिरी गोली तक, और दुश्मन को इतनी भारी क्षति पहुंचाई। कहते हैं कि हर एक भारतीय जवान के बदले चीन के 4 से 5 सैनिक मारे गए। उन्होंने चुशुल एयरफील्ड की तरफ दुश्मन को बढ़ने से रोक दिया। और दुनिया को इस लड़ाई का पता कैसे चला? युद्ध विराम के बाद रेजांगला एक तरह से नो मैंस लैंड बन गया था। करीब 3 महीने बाद जब एक चरवाहे ने वहां शव देखे, तब जाकर इस अविश्वसनीय वीरता की कहानी सामने आई। मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर भी उसी चट्टान के पास मिला जहां उनके साथियों ने उन्हें छोड़ा था। उनके इस अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक। जी हाँ, परमवीर चक्र। और उनके कई साथियों को भी वीर चक्र मिले। तो जैसा आपने शुरू में कहा था, रेजांगला की ये लड़ाई सिर्फ हार जीत या आंकड़ों की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का सबूत है कि जब लीडरशिप प्रेरणा देने वाली हो और इरादा फौलादी हो, तो सीमित साधन और भयानक मुश्किलों के बावजूद क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। ये भारतीय सेना के इतिहास का एक बहुत गौरवशाली अध्याय है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है
कि ऐसी चरम स्थितियों में जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तो लड़ने की, टिके रहने की वो ताकत आखिर आती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ ट्रेनिंग होती है या फिर ये कुछ और है? मानवीय जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम? हाँ, ये गहरा सवाल है, इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।